खेतों में किसानों की जान से प्यारी धान की फसल सूखने के कगार पर प्रशासन नहरी पानी छोड़ने में बना रहा बहाने। किसान उग्र आंदोलन को मजबूर दिया 2 दिन का समय। धान की फसल को बचाने के लिए क्षेत्र का किसान अब नहरी पानी के लिए संघर्ष कर सड़कों पर उतरने को विवश है। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में किसानों द्वारा मेगा हाईवे पर पड़ाव डाला गया था, जिस पर प्रशासन ने उन्हें वार्ता हेतु आमंत्रित किया था। बुधवार को किसानों का प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त से मिलने कोटा पहुंचा, और जहां पर उन्होंने मांग की है कि खेतों में धान की फसल को बचाने के लिए तुरंत नहर में पानी छोड़ा जाए, अन्यथा किसान बर्बाद हो जाएगा। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि नहरी पानी को लेकर प्रशासन को 1 महीने पहले ही चेता दिया गया था। पिछले 3 वर्षों से किसानों को नहरी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हर बार आंदोलन के बाद नहर में पानी छोड़ा जाता है। पिछली बार भी 1 जुलाई को नहर में पानी प्रवाहित किया गया था, जिससे किसानों की धान की फसल बची थी। इस वर्ष किसानों ने महंगे दामों पर बीज खरीदकर खेतों में बुआई की है, लेकिन मौसम की बेरुखी और समय पर नहर पानी नहीं छोड़े जाने के कारण एक बार बीज खेतों में ही समाप्त हो गया। अब दोबारा किसानों ने महंगे दामों पर फिर से बीज खरीदकर खेतों में धान की बुआई कर रखी है, लेकिन नहर में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण धान की फसल सूखने की कगार पर आ गई है। गौतम ने कहा कि जिन बांधों नहर पर किसानों का अधिकार है, उन्हें उसके लिए भी किसानों को सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। गौतम ने कहा कि प्रशासन किसानों की धैर्य की परीक्षा ले रहा है। प्रशासन को किसानों की भावना समझते हुए तुरंत नहर में पानी छोड़ना चाहिए, जिससे किसानों की फसलों को बचाया जा सके। गौतम ने कहा कि किसान खेत में जाकर मानसिक तनाव की स्थिति में आ चुका है और उन्हें डर है कि कोई गलत कदम न उठा ले, जबकि प्रशासन बहाने बनाकर पानी छोड़ने में देर कर रहा है। गौतम ने कहा कि प्रशासन के आश्वासन पर पड़ाव को स्थगित किया गया है, लेकिन अगले 2 दिन में पानी का निर्णय नहीं हुआ तो किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कोटा की ओर निकलेंगे। फसलों को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के प्रतिनिधि मंडल में किसान नेता सूरज मल्लागर, जसपाल बल, सुखविंदर सिंह, गुरवेज सिंह, नवीन शंगी, रमेश मीणा, रामगोपाल मीणा, आजाद सुमन, दिनेश मीणा, रघुवर शर्मा, लोकेश शर्मा, लालचंद बेरवा सहित कई किसान उपस्थित रहे। फसल को बचाने के लिए किसानों को इस समय नहरी पानी की अत्यंत आवश्यकता है। किसानों का खेतों में धान का बीज एक बार सूख गया, दोबारा उन्होंने लगाया, दोबारा सूखने की स्थिति में है। और प्रशासन की हठधर्मिता है कि जब हम लोगों ने 1 महीने पहले अवगत करवा दिया था कि हमें 1 जुलाई से नहर का पानी चाहिए, अभी तक प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और जब किसानों ने कल महापड़ाव डाला तो रात को 1 बजे उपखंड अधिकारी ने और प्रशासन ने हमसे ये विश्वास दिलाया था कि कल सुबह आओ, वार्ता करके इस पर कोई सकारात्मक निर्णय निकालेंगे। सुबह से किसान कोटा में है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त से भी हमारी बात हुई है और संभागीय आयुक्त का चार्ज कलेक्टर साहब के पास है, उनसे भी हमने आग्रह किया है कि हमें आज की तारीख में पानी चाहिए। लेकिन उन्होंने केवल हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा हम बूंदी कलेक्टर से बात करेंगे और आगे कोई चर्चा करेंगे, जबकि हमने कहा है कि हमें शुरू के 10 दिन 15 दिन, जब बारिश नहीं पड़ रही तब तक तो कम से कम शुरू में बांध से पानी दे दिया जाए, फिर बारिश पड़े तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार की मंशा ये दिखा रहे हैं, किसानों को पानी देने का इनका मन है चाहे, और बिना पानी के, बिना नहर के पानी के क्षेत्र का किसान बर्बाद हो जाएगा, आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए अब किसानों को तय करना है, उन्हें आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होना होगा। हम प्रशासन को 2 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 2 दिन में निर्णय नहीं होता है तो किसान अपने गाँव में तैयारी करे। हमारा अगला कूच निश्चित रूप से कोटा बैराज की तरफ होगा। बैराज और नहर का पानी किसानों का, इसलिए सभी किसान तैयारी कर लें। अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो तैयार हो जाओ। 2 दिन बाद एक बड़ा आंदोलन कोटा की धरती पे और हर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लोग आने की तैयारी कर लें, तब आपको नहर का पानी मिलेगा।